साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान पहला मैच होने जा रहा है और देखना यह है कि हमारी टीम किस तरह से रिस्पॉन्स करती है, क्योंकि दोपहर में यहाँ पर एक जिसे कहते हैं ना कि बस एक खदशा, या आप कह लें कि एक तरफ से खदशा था, दूसरी तरफ से एक बड़ी पॉजिटिविटी का इजहार था कि बाबर आजम आज कोई बहुत बड़ा स्कोर करने जा रहे हैं। तो इस तरफ भी नजरें होंगी तमाम लोगों की। देखना यह है कि आज बाबर आजम स्पेशली उनका एक इम्तिहान है। साउथ अफ्रीका उनके लिए निस्बतन इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन वो उसको किस तरह से भरपूर फायदा उठा पाते हैं या नहीं उठा पाते हैं, इन तमाम मौज़ूआत पर हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और चैंपियंस ट्रॉफी को भी मद्देनजर रखेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, आपके फेवरेट इमरान सुहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मेरा ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान पहला मैच होने जा रहा है। तकरीबन रात को 9 बजे जो है वो पाकिस्तान टाइम के मुताबिक शुरू हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, प्रेडिक्शंस क्या हैं? डू यू थिंक पाकिस्तान पहला मैच T20 अपने नाम कर लेगा? अनप्रेडिक्टेबल। अनप्रेडिक्टेबल, इट्स अ वेरी इजी आंसर बाय द वे। वो इसलिए कि हम यही इजी आंसर है हमारे लिए क्योंकि पाकिस्तान की टीम के बारे में आप ये नहीं कह सकते हाँ जीत जाएंगे, हाँ हार जाएंगे। यही कह सकते हैं अनप्रेडिक्टेबल, क्योंकि ये बहुत आसान है कि हम ये प्रेडिक्ट कर सकें कि पाकिस्तान टीम का कुछ पता नहीं कब क्या कर दे। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उनका दो जो शोबे हैं वो बहुत तगड़े हैं। सबसे पहला है फील्डिंग, आउटस्टैंडिंग फील्डिंग साइड। वो बैटिंग करें बॉलिंग करें वो एक अलग पार्ट है, लेकिन वो फील्डिंग में 20-25 रन बचा जाते हैं। तो T20 क्रिकेट में ये बहुत ही इफेक्टिव रन्स होते हैं। तो एक दो अच्छा कैच पकड़ लें और फिर रन आउट कर दें, तो ये उनको हमेशा से, जब से साउथ अफ्रीका की क्रिकेट आप देख रहे हैं हम देख रहे हैं, तो यही एडवांटेज साउथ अफ्रीका को रहा है कि लोग कहते थे अगर फील्डिंग सीखनी है तो साउथ अफ्रीका से सीखें। सो बाबर आजम का एक बहुत बड़ा टेस्ट है आज कि उसको फिर से बताना है कि वो वाकई T20 का प्लेयर है या नहीं, कि ज़बरदस्ती घुसाया हुआ। तो मेरा ये मानना है कि ज़बरदस्ती घुसाया हुआ। और जिस तरह से आपके पास यंगस्टर्स मुसलसल चले आ रहे हैं, आपको यंगस्टर्स के साथ ही जाना चाहिए। हाँ, बाबर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो यंगस्टर्स के साथ नहीं जा सकते हैं। अभी तो हमने जिम्बाब्वे सीरीज हमने देखी है जिसमें एक मैच हम हारे भी हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ। मेरे पास ऑप्शन है बड़ी, शेख मलिक को बुला लें, चैंपियंस कप में मैन ऑफ द मैच है। अच्छा, इस पे बड़ी तवील बहस हुई है, इस टॉपिक पर हम बाकायदा तौर पर वापस आते हैं, लेकिन पहले हम जरा पिछले टॉपिक पर ही नजर थोड़ी डालें। बाबर आजम देखें, मैं ये नहीं कहती हूँ कि उन्हें नहीं होना चाहिए था, उन्हें होना चाहिए था। उनको यहीं पर प्रूव करना है कि वो बाबर आजम क्यों हैं, क्यों उनके बारे में लोगों को इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं। दिस इज द प्लेटफॉर्म। नहीं, मैं उन्हें T20 का प्लेयर ही नहीं मानता। जो आपको लगता है वो टेस्ट में बहुत अच्छे हैं? दो प्लेयर बहुत गलत है। सलमान अली आगा T20 के प्लेयर नहीं है। आपने उन्हें कैप्टन बना के तो ये साबित कर दिया है कि हाँ ठीक है कैप्टन, क्योंकि जिसकी टीम में जगह नहीं बनती उसको आसानी से कप्तान बना दो, वो टीम में जगह बन जाएगी। तो आपको लगता है माजी में जितने कप्तान बने इसी वजह से बने? बहुत दफा ऐसा हुआ माजी में, बहुत दफा ऐसा हुआ। जिसको टीम से निकालना होता था ना, हाँ, उसको ऐसी सीरीज में डाल देते थे कि वो उसका करियर खत्म हो जाता था। मैं राशिद लतीफ़ साहब लेजेंड हैं, इनको उन्होंने माजी में कप्तान बनाया, वो गायब हो गए। आमिर सुहेल साहब को कप्तान बनाया, गायब हो गए। बहुत सारे ऐसे नाम हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। अगर मैं थोड़ा सा सर्च करूँ, आप करें, तो आपको पता होगा कि कप्तानी में हर बंदा छुप जाता है, क्योंकि देखिए कप्तान ने तो लीड करना है। लेकिन जब आप साउथ अफ्रीका जैसी कंडीशंस में जाते हैं और आपको ये पता है कि आपने फ्यूचर प्लान बनाना है, आप ये बात कर रहे हैं सबके सामने कि हम अपना फ्यूचर प्लान बना के चल रहे हैं, तो सलमान अली आगा कहाँ? जैसे मैं ये कहता हूँ कि चैंपियंस कप में इफ्तिखार कहाँ? सो ये बहुत एक की पॉइंट है कि आप 2 से 3 प्लेयर ऐसे ज़बरदस्ती टीम में डाल देते हैं। या सिफारशी आपके पास बर्दाश्त नहीं कर सकते, कितना ज़्यादा प्रेशर है आपके पास कि आपको खिलाना ही खिलाना है उसको, या फिर आप कुछ और सोच रहे हैं कि किसी की जगह ख़त्म कर रहे हैं। ये मेरा ख्याल है ज़्यादा वैलिड पॉइंट मुझे लगता है कि आप किसी की जगह ख़त्म करने के लिए किसी ऐसे बंदे को कप्तान बना रहे हैं कि उसकी जगह ना बने। अच्छा, आपके ख्याल से T20 का कप्तान कौन होना चाहिए था? देखिए, मैं अगर कप्तान हूँ तो मैं वेरी वेरी यंग, हालांकि मैं उनके अगेंस्ट था, मैं साइम अयूब को कप्तान बनाऊँ। क्योंकि देखिए साइम अयूब की एज कम है, एग्रेसिव है, और जिस तरह से वो सोचते हैं तेज क्रिकेट के बारे में, और आपको चाहिए भी इस तरह का कप्तान। क्योंकि अभी मुझे छोटी सी बात बताएं, आपका कप्तान जो होगा ऑब्वियसली जो लीड करता है उसी को लोग फॉलो करते हैं ना, कि यार हाँ ये बंदा बहुत एग्रेसिव सोचता है या तेज दिमाग का बंदा है। आपने सलमान अली आगा को रख लिया, जो कि आई थिंक जिसका T20 में जो करंट रन रेट पिछले 2-4 मैचेस की मैं बात करूँ तो शायद 40 या 30 होगा, इससे भी कम होगा, 130 नहीं, सिर्फ 30-40। तो आप ये सोचें कि वो उसके पीछे जो लोग खड़े हैं वो क्या सोचेंगे।
कप्तान अगर परफॉर्म नहीं करता, हम कहते हैं कप्तान खुद नहीं कर रहा तो बाकी क्या करेंगे। जब आप सलमान अली आगा को कप्तान बना रहे हैं और उसके पीछे फिर ये सोच रहे हैं, साइम अयूब का ये है कि वो जो T20 की रिक्वायरमेंट है शॉट्स की, हम नो लुक शॉट पे बड़ा हमने एतराज़ किया कि नो लुक शॉट जो है वो मारता है और उसको कोई पता नहीं है, वो टेस्ट मैच में भी मार देता है। हाँ, टेस्ट मैच में इस तरह के शॉट नहीं चलते, बट T20 और वनडे के अंदर उसकी जगह बनती है। और मैं समझता हूँ अगर फ्यूचर प्लानिंग करूँ आने वाले 3 सालों की, तो मैं कहूँ साइम अयूब को आप वनडे में भी कप्तान बना दें, आप उसको T20 में भी कप्तान बना दें। ये बहुत बोल्ड डिसीजन है, लेकिन ये डिसीजन ऐसा है। लेकिन देखिए, दिस इज योर डिसीजन, हर किसी की अपनी राय होती है। मैं अगर इसके ऊपर अपना ओपिनियन दूं तो मैं ये समझूंगी कि साइम अयूब को तो हम ऑलरेडी बहुत मौके दे रहे हैं, और कैप्टेंसी इज समथिंग एल्स। आपकी परफॉर्मेंस एक तरफ है, आपकी कप्तानी एक तरफ है। तो फिर रोहित शर्मा बहुत सारे मैचेस में नहीं परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनकी कप्तानी बहुत शानदार होती है। आपकी टीम में मैं 2-3 नाम बता देता हूँ। शाहीन शाह अफरीदी कंट्रोवर्शियल, आप उनको कप्तान नहीं बना सकते। वजह वो बना दिया ना सबने मिलके कि यार ये ग्रुपिंग करता है। ये तो आपको, मैं इस टॉपिक पे आऊंगा तो फिर लंबा हो जाएगा ये टॉपिक। शाहीन का तो इसमें ग्रुपिंग में देखें, वो तो बाबर आजम की तरफ से कहा गया था ना कि लॉबी बन रही है। लॉबी का इल्जाम बाद में कहा गया कि शाहीन के जो उस साइड वाला ग्रुप है वो एक बहुत इन्फ्लुएंस करता है। फिर मना मनू के रिजवान को कहा कि तुम इन सबको कंट्रोल करो क्योंकि तुम्हारे लैंग्वेज के लोग हैं तो तुम इन्हें मनाओ। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं फिर फ्यूचर कैप्टन देखता तो मैं नसीम शाह को देखता था। नसीम शाह भी नहीं, देखिए मैं पर्सनली T20 का कैप्टन अगर आप मुझे पूछेंगे आपने तो मुझसे राय पूछी, शाहीन, मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ। शाहीन एक वक्त आया था कि नसीम शाह के बारे में कप्तानी में सोचा जा रहा था, आज से 2 साल पहले की बात है, जब आपको याद है अफगानिस्तान के खिलाफ उसने मैच जितवाए थे छक्के मार के शारजा के अंदर। सो मैं भी वहीं एशिया कप की बात है, ये 2022 की बात है ये। सो लोगों ने सोचना शुरू कर दिया यार ये बड़ा प्लेयर है, बड़े डिसीजन लेता है, दिलेर आदमी है, तो कप्तान तो दिलेर चाहिए होता है। लेकिन 1 बाय 1 आप देखें कि वो लोग कंट्रोवर्शियल होते गए। जो लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गुड बुक पे नहीं होते, आपके दूसरे लोगों की गुड बुक पे नहीं होते, वो आप कैप्टन के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। अब फखर की बात कर लेते हैं। अब मुझे बताएं कि फखर को आप टीम से बाहर रख रहे हैं, वो भी आपकी टीम को लीड कर सकता था ना, नीचे से आपका बोझ कम कर सकता था, सीनियर बंदा था। आप अगर उसको उसके डिपार्टमेंट में देखें, हालांकि मुझे लगता है कि चैंपियंस कप में उसको कप्तान होना चाहिए, क्योंकि आप अगर उसकी टीम जीती है तो आप कंसीडर करते हैं उसको, लेकिन आप इस तरह के डिसीजन नहीं ले रहे हैं। देखिए इमरान, मैं पर्सनली, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि मेरे मुताबिक T20 में अगर कोई कैप्टन अच्छा बन सकता है ना तो वो शाहीन बन सकता है, क्योंकि शाहीन ने लाहौर कलंदर्स की नुमाइंदगी की। मैं वही बात कर रहा हूँ, वो बन सकता है। हाँ। पर उसके लिए वो माहौल नहीं बनाया जा रहा, उसको बनने नहीं दिया जा रहा, ये ज्यादती है ना। साइम अयूब कंट्रोवर्शियल कर दिया गया। आप किसी बंदे को कंट्रोवर्शियल कर देंगे तो कहेंगे जी इसके पीछे 3-4 लड़के हैं जिसकी वजह से ये टीम नहीं ठीक चलती। बाबर के पीछे 3-4 लड़के। अब देखिए कितने कंट्रोवर्शियल लोग हो गए आपकी टीम के अंदर। बाबर, शाहीन, नसीम, अब रिजवान भी हैं, लेकिन कहा गया कि रिजवान की साइड पे ये लोगों को समझा लेते हैं, अपने साथ लेके चलते हैं। फखर जमान, उनका अपना डायरेक्ट जो मामला जो PCB के साथ वो अभी जो आज खबर खुल के आई है, मैं तो सर, बल्कि हमने पिछले प्रोग्राम में शायद बात की थी यहाँ बैठे हुए, आकिब जावेद ने जो डिसीजन लिया था, तो मैंने कहा मेरी समझ में नहीं आता वो डिसीजन क्यों लिया उन्होंने, क्योंकि उन्हें नौकरी करनी है। जो जब आप नौकरी बचानी होती है तो फिर आप अपने जितने मर्जी दिल के करीब हो उन्हें आप उड़ा के रख देते हैं। आप कहते हैं मैं रहूं, बाकियों की तो खैर है, और भी आ जाएंगे। चले, खैर हमारा आज पहला मैच है और हम बहुत नेक तमन्नाएं रखते हैं और खासी इंतज़ार भी इस चीज़ का हमें डेफिनेटली रहेगा कि आज बाबर आजम कितना स्कोर करते हैं। सिर्फ बाबर आजम नहीं, पूरी टीम को स्कोर करना है। और मैं यही बात करती हूँ हमेशा से कि आपका बाबर 50 करे, बाबर 20 करे, बाबर 10 करे, लेकिन स्कोर आपका जो है वो आपकी मैच विनिंग परफॉर्मेंस कंसीडर होना चाहिए। हमारे पास हमें किसी का स्कोर क्यों। अब देखिए आज रिजवान क्योंकि साउथ अफ्रीका के आ गए एज ए कैप्टन, वापस आ गए, तो अगर वो एज ए कैप्टन वापस आ गए तो वाई सलमान अली आगा फिर भी इस टीम के अंदर है, और मुझे लगता है कि आज वो प्लेइंग साइड में भी होंगे। देखिए कुछ तो है ना कि उनको हर जगह पर शामिल किया जा रहा है। दो विकेट कीपर के साथ जा रहे हैं हम, एक है मोहम्मद रिजवान और एक है उस्मान खान। हाँ, अब उस्मान खान विकेट कीपर भी हैं, आपको पता है चैंपियंस कप पे उससे रन्स ढेर लगा दिए थे। अब वो क्या एज ए विकेट कीपर बैट्समैन खेलता है या सिर्फ बैट्समैन खेलता है, ये एक बड़ा, सिर्फ बैट्समैन खेलेंगे। मोहम्मद रिजवान कहीं पर होंगे तो फिर कोई दूसरा विकेट कीपर तो सोचा भी। देखिए इरफान खान न्याजी हैं, उमैर यूसुफ हैं, साइम अयूब हैं, तैयब ताहिर हैं, ये आपके ऊपर ही मेरे हिसाब से 11 पूरे। हारिस रऊफ मस्ट इन होंगे टीम के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम शाहीन शाह अफरीदी मस्ट इन होंगे, तो मेरा ख्याल 2 फास्ट बॉलर होंगे, और उसके बाद आप ऑलराउंडर के साथ जाएं। ये को साउथ अफ्रीका के अंदर आपको तीसरा फास्ट बॉलर तो लेके जाना है ना। अब आप तीसरे असल में सलमान अली आगा को एक ऑलराउंडर कंसीडर किया जा रहा है, मगर मैं एक अपने तौर एक बात सोच रही हूँ काफ़ी दिनों से कि सलमान अली आगा
के साथ कहीं शादाब वाला काम ना हो जाए, क्योंकि ये देखिए एक वही तर्ज चलती जा रही है इसके अंदर। बात बताऊं, शादाब 100+ बैटर, सलमान अली आगा 100 दर्जे अच्छा उससे। तो क्या आज वो रहे हैं? मतलब आज देखें, आज हम उन्हें टीम में भी नहीं सोचते हैं कि अगर मैं उसका पीक भी देख लूं या उसका डाउन, अगर मैं उसको डाउन टाइम में भी देखूं ना, फिर भी सलमान अली आगा से अच्छा है। हाँ। देखिए सलमान अली आगा को आप पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही, शायद मुझे क्रिकेट नहीं आती या मुझे समझ नहीं है या बाकी लोगों को समझ नहीं आती क्रिकेट की। सलमान अली आगा एक स्लो स्टार्टर प्लेयर है और T20 के अंदर स्लो स्टार्टर नहीं चाहिए आपको, वो तो पहली बॉल से छक्का चाहिए आपको। अगर आपने आगे 10 गेंद खेलने हैं और 10 गेंद चेक करने के आपके बल्ले पर लग रहा है, तो इट मींस कि फिर कुछ पीछे गलत चल रहा है, दिमाग कुछ गलत चला रहा है, कुछ छुपा रहा है और ये ज्यादती हो रही है बहुत बड़ी। चलें इसको होल्ड करते हैं और देखते हैं, क्योंकि डेफिनेटली जब तक हम लोग इसके ऊपर दोबारा डिस्कशन करेंगे तो मैच के रिजल्ट सामने आ चुके हैं। एग्जैक्टली, अगले मैच ये मैच खत्म हो गया तो हम कल बात कर जाएगा, हम कल इस पे बात कर सकेंगे। बढ़ते हैं चैंपियंस कप के ऊपर। आज हमारे साथ दोपहर में मौजूद थे सुलेमान कादिर साहब, और ग्रेट अब्दुल कादिर के बेटे हैं वो, और वो इस वक्त अपना एक क्लब भी चला रहे हैं उनका अपना। वहाँ से लोग बहुत सारे निकलते हैं, नसीम शाह वहाँ से निकले, और बिल्कुल। और हम अगर देखें कि मैंने अपने तौर एक बात की कि हम चैंपियंस कप के ऊपर, अब चैंपियंस कप में क्या हुआ उस पर हम बाद में आते हैं, लेकिन चैंपियंस कप को हमने करवाया, हमारा 1 से 1.5 अरब रुपया ऊपर हमारा लग गया, 2 अरब रुपए के करीब प्रोजेक्ट का 2 अरब रुपए लॉजिस्टिक्स लगा लें आप, फिर आप बाकी सारे जो भी तमाम इंतजामात हैं, फिर आपके मेंटोर्स की फ़ी एंड ऑल दैट। उसके बाद अभी फिर से हम अब ये T20 का जो चैंपियंस कप हम करवा रहे हैं, तो क्या यहाँ पर एक देख कर खिलाड़ी आपको नज़र आ रहे हैं, वहीं से उठाकर उनको दोबारा टेस्ट किया जा रहा है, तो बेहतर नहीं है कि आप वही पैसा, वही अरबों रुपया आप अकेडमीज़ को दें, क्लब्स को दें, आप उन जगहों को दें जहाँ जो ग्रास रूट लेवल है, इन मेंटोर्स को आप वहाँ पर लगाएं। यही सरफराज अहमद जब किसी अकेडमी में जाकर बच्चों की ट्रेनिंग करेंगे, यही वकार यूनुस साहब जो किसी क्लब में जाकर जब चक्कर लगाएंगे, वहाँ पर जो एक रश होगा, जो लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन होगी कि वकार यूनुस हमारे साथ हमारे सामने मौजूद है, तो क्या टैलेंट वहाँ से नहीं निकलेगा? जी, मेरे बाप की बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपको पता है कि आपके पाकिस्तान के अंदर जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स हैं उनका जो मेंटली लेवल है या कल्चर कह लेते हैं हमारा, क्या है सीनियर प्लेयर्स का कल्चर, ये है कि आपने 2 अरब की बात की, 1.5 अरब की, 30 करोड़ रुपया एक साल में, 30 करोड़ रुपया एक साल में बहुत बड़ी रकम होती है, एक हिस्सा होता है 1 करोड़ रुपए का, वो तो आपके ले जाएंगे मेंटोर, जो मेंटोर जो जाना चाहिए, जो आपने बात की क्लब्स को देने चाहिए। अब देखिए रीजन्स आज़ाद नहीं है आपके, सबसे जो बड़ी जो मेन प्रॉब्लम है यहाँ पर, रीजन आज़ाद जब तक नहीं होंगे वो तब तक क्लब लेवल के प्लेयर्स को अपनी रीजन की टीम में नहीं डाल सकते, वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट की टीम बनाते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर टीमें बनती हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो प्लेयर आते हैं वो क्लब से आते हैं, जैसे आपने कहा अकेडमी से आते हैं। ये जो अगर मैं मिसाल देता हूँ कि अगर मैं सिर्फ मेंटोर्स का ही 30 करोड़ रुपया अगर उन क्लब्स को भेज दूं, 100 से ज्यादा क्लब है लाहौर के अंदर, अगर आप फी क्लब को साल का 10 लाख या पर मंथ लाख रुपया दे देना, तो ये इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी क्लब्स के लिए, इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी कि आपको, मैं कहता हूँ आपको प्लेयर ढूंढने नहीं पड़ेंगे, आपको कोचेस नहीं लगाने पड़ेंगे। क्यों कि जब एक ऑर्गेनाइजर की जेब में फर्ज करें एक मैच ग्राउंड फी, मैं आपको बताता हूँ, मैं फर्ज करें मुझे एक रेस कोर्स का ग्राउंड है उसको बुक करना है, तो उसकी ग्राउंड फी है 5,000 रुपया। अगर हफ्ते में 4 मैच एक क्लब महीने में 4 मैच खेलता है तो उसको 20,000 रुपये चाहिए ग्राउंड बुकिंग्स के लिए, और उसको बॉल एक आता है 1,000 रुपये का, उसको 4 बॉल चाहिए, 25,000 रुपये ही है।